हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। श्रेणियों के n पदों का योग ज्ञात कीजिए। 1 गुणा 3 की घात 2 प्लस 2 गुणा 5 की घात 2 प्लस 3 गुणा 7 की घात 2 प्लस डैश डैश डैश। तो हमें क्या करना है? श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा लिखी। देखिए, मुख्य अवधारणा के अनुसार हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं? जब भी हमें an दिया हुआ हो, यानी कि nवा पद दिया हुआ हो और हमें क्या करना हो? Sn ज्ञात करना हो, तो हम किस प्रकार से करते हैं? योग an से ज्ञात करते हैं। यहाँ पे हम निम्न सूत्रों का उपयोग करते हैं। देखिए, योग a1 एक का मान कितना होता है? योग एक का मान मतलब होता है एक का n बार योग करना है, तो यह n देगा हमको। यहाँ पे योग n यानी कि समीशन n सिग्मा n का मतलब होता है कि हमें 1 2 3 4 इनका n तक योग करना है। तो यह कितना होता है? n प्लस 1/2 होता है। इसी प्रकार से सिग्मा n की घात 2 यानी कि योग n की घात 2 जो है वह कितना होता है? n प्लस 1 और 2n प्लस 1/6 होता है। इसी प्रकार से समीशन n की घात 2 यानी कि योग n की घात 3 यानी कि 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 3, इनका सबका योग कितना होता है हमारे पास? n प्लस 1/2। इसकी पूरी घात कितनी होती है? 2 होती है। इस पूरे की घात कितनी होती है? 2 होती है। यह हमारे पास होता है, तो हमें क्या करना है? यहाँ पे n पदों का योग ज्ञात करना है। इसी के साथ हम यहाँ पे बोल सकते हैं, प्रथम पद यदि किसी समांतर श्रेणी, किसकी बात कर रहे हैं हम? समांतर श्रेणी की बात कर रहे हैं। तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद यदि a हो, सार्व अंतर यदि हमारे पास कितना हो? सार्व अंतर यदि d हो, तो nवा पद जो है वह हमारे पास क्या होगा? nवा पद हमारे पास क्या होगा? a प्लस n माइनस ए गुणा d होगा। तो यहाँ से देखिए, हमारे पास श्रेणी जो है वह क्या है, यह देख लेते हैं। तो श्रेणी है हमारे पास में 1 गुणा 3 की घात 2, 2 गुणा 5 की घात 2, 3 गुणा 7 की घात 2, यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे प्लस डैश डैश डैश। तो यहाँ पे देखिए, एक श्रेणी हमारे पास बन रही है 3 की घात 2, 5 की घात 2, 7 की घात 2, तो 3, यहाँ से 5, यहाँ से 7, इस प्रकार से अगर हमारे पास श्रेणी है तो यह समांतर श्रेणी होगी, क्योंकि हम देख सकते हैं दो क्रमागत पदों का अंतर जो है वह हमेशा समान आ रहा है। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 5 माइनस 3। ए बराबर क्या? प्रथम पद बराबर 3 हो जाएगा और सार्व अंतर जो है वह हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 का आ जाएगा। तो यहाँ से हम an बोल सकते हैं। इसका nवा पद जो है वह कितना बन जाएगा? देखिए, इसका nवा पद बन जाएगा a प्लस यहाँ पे n माइनस ए गुणा डी हो जाएगा। तो यह कितना हो जाएगा? 3 प्लस 2n-2, यानी कि 2n प्लस 1 बन गया। यह हमारे पास nवा पद बन जाएगा। तो अब nवा पद यदि यह है तो हम क्या कर सकते हैं? अब हम इसको इस श्रेणी का nवा पद ज्ञात कर सकते हैं। तो श्रेणी का nवा पद an जो है वह कितना बन जाएगा? यह हमारे पास कितना बन जाएगा? देखिए, पहला पद इसका 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है, तो यहाँ पे इसका nवा पद तो n हो गया। इसी के साथ हमारे पास यह जो दूसरी श्रेणी श्रेणी है 3 की घात 2, 5 की घात 2, 7 की घात 2, इसका जो nवा पद है वह कितना बन जाएगा? 2n प्लस 1 इसकी घात 2 बन जाएगा। यह बन जाएगा हमारे पास में। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? an बराबर n, यहाँ से कितना हो जाएगा? 2n प्लस 1 की घात 2, a प्लस बी की घात 2 का सूत्र लगाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखिए, a प्लस बी की घात 2 का सूत्र होता है यहाँ पे a की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस 2a भी होता है। इसका उपयोग किया हमने। तो यहाँ पे 4n की घात 2 प्लस 1 प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा? 4n हो जाएगा। इसको हल किया हमने तो an बराबर यहाँ पे 4n की घात 3 प्लस n प्लस 4n की घात 2 बनेगा। तो यहाँ से an कितना आ जाएगा? देखिए, यह हमारे पास an आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? Sn ज्ञात करेंगे। तो Sn ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे योग करेंगे an का। तो यहाँ से सब जगह क्या लग जाएगा? यह सिग्मा का चिन्ह लग जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या किया? यहाँ पे समीशन n की घात 3 प्लस यहाँ पे योग n प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा? 4, यहाँ पे योग n की घात 2 हो जाएगा। तो इनका सबको अलग अलग लिखा हमने। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? n प्लस 1, इस की घात पूरे की घात 2 होता है, बटा में 2, और उस पूरे की घात 2 होता है। तो हमने इसको हल किया तो यहाँ पे 2 और बटा यहाँ पे 4 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस सम योग n जो है वह कितना होता है? n प्लस 1 बटा 2 के बराबर होता है, और प्लस यहाँ से 4 गुणा यहाँ से कितना हो जाएगा? इसका योग होता है n प्लस 1, 2n प्लस 1/6 होता है। यहाँ पे हमने सब सारे सूत्र जो हैं पहले ही लिख दिए थे। तो यहाँ पे 4 से 4 काट दिया हमने। अब यहाँ से जो हम उभयनिष्ठ ले सकते हैं, यहाँ पे देखिए 2 और यहाँ पे कितना हो गया? 3। तो हम यहाँ पे उभयनिष्ठ ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? n प्लस 1 को उभयनिष्ठ ले सकते हैं सब में से। तो यहाँ क्या क्या बनेगा? देखिए, n प्लस 1 बनेगा एक, तो यहाँ क्या बनेगा? यहाँ पे 1/2 बनेगा, प्लस यहाँ से कितना बन जाएगा हमारे पास में? 2 गुणा 2n प्लस 1 बटा यहाँ से कितना बन जाएगा? 3 बन जाएगा। यह बन जाएगा। अब इसको देख लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं। तो n गुणा n प्लस 1, यहाँ पे इसको हल किया हमने, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? देखिए, इसको
सबसे पहले तो एलसीएम लिया, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा। एलसीएम लेने पे तो 6 आ गया और यहाँ से कितना हो जाएगा 6n की घात 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 6n हो जाएगा। तो 6n की घात 2 प्लस 6n हो जाएगा और प्लस का यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा और प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 प्लस यहाँ से 4 हो जाएगा। यह बन जाएगा हमारे पास में। अब इसका योग कर लेते हैं तो यहाँ पे n प्लस 1 यहाँ से कितना हो जाएगा बट्टा में 6 है और इसको हम लिख सकते हैं 6n की घात 2 प्लस 8 और 6 यहाँ पे कितना होता है 14n बन जाता है और प्लस यहाँ पे 4 और 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 और 3 यहाँ पे 7 हो जाएगा, यह बन जाएगा। तो यह हमारे पास में क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।